जिंदगी की जितनी भी लड़ाइयां हैं वो तुम लड़ोगे। इसलिए बड़े सारे माँ बाप बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, बर्बाद करते हैं अपने लड़कों को। गलती करोगे तभी तो सीखोगे। जब सबसे अच्छा तरीका सीखने का है गलती करके। तुम इतने टेंशन में हो जैसे पूरी गैलेक्सी तुम्ही को संभालनी है। दुनिया में एक सब्जेक्ट है दर्शन। वो तो दुनिया से बाहर की बात करता है। जो दुनिया के अंदर की बात करता है ना, कि जीवन क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है, राजशाही क्या है, उस पे ये विषय चर्चा करता है इतिहास। तो तुम आईएएस बनने के लिए परेशान हो और मैं तुम्हें ऐसे 10 नाम दिखा सकता हूं, 10 जिनकी अगर तुम बैकग्राउंड चेक करो मतलब न जाने कितने नाम मैं गिना सकता हूं यहां पे, कि अगर तुम इनकी बैकग्राउंड चेक करो तो बहुत सामान्य बैकग्राउंड के लोग, बहुत सामान्य। सबसे जबरदस्त आदमी है ये। इन सब में कॉमन पता क्या है? ये सब बहुत सामान, बहुत सामान। मतलब कभी कभी तो ऐसा है कि हम इनसे अच्छे घरों में पैदा हुए। बहुत सामान्य, लेकिन इतनी ऊंचाइयां तय की इन लोगों ने अपने जीवन में। उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही इनके माइंडसेट की, मन की। इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूं जीवनीय पढ़ा करो, क्योंकि जिंदगी तो चल रही है, बर्थ से शुरू हो चुकी है। अब ये यहां तक पहुंचेगी, तुम रोक नहीं पाओगे। चल रही हो, तुम रोक नहीं पाओगे। आज एक दिन गया, ये जो चल रही है ना, इसको तो तुम रोक ही नहीं पाओगे। इसके बारे में सोचना ही बंद कर दो, और ये ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अप्स एंड डाउन्स। इस अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करने का नाम टैलेंट है। पढ़ना और ना टैलेंट नहीं। इस अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करने का नाम है टैलेंट। ये देखो, मतलब जिस जमाने में यूरोप में आम आदमी राजा बन ही नहीं सकता था, बन ही नहीं सकता था, बन ही नहीं सकता था, उस जमाने में ये आदमी फ्रांस की गद्दी पर क्राउन रखता है अपने सर पे। पूरा यूरोप इसकी कोरोनेशन सेरेमनी को अटेंड करने आता है। पूरा यूरोप इसकी कोरोनेशन सेरेमनी को अटेंड करने आता है। ये फ्रांस का नहीं था, इटली का था। तो आईएएस के चक्कर में मरे जा रहे हो। ये अभी मैं तुमसे कहूं क्लास के बाहर बैठो, चले जाओगे तुरंत एफआईआर करा दोगे। हमको दलित सूचक शब्द कहा, हमको बाहर बैठाया। जय भीम का नारा बहुत प्यारा है। तो जय हिंद का नारा है, ऐसे जय भीम का नारा है। लेकिन मेरे लिए जय भीम का नारे का मतलब है दुस्साहस, डेयरनेस।
मेरे लिए जय भीम मतलब ये नहीं कि मैं अंबेडकर को फॉलो करता हूं। मेरे लिए जय भीम का मतलब है दुस्साहस। वो सोचना कि अगर किसी को बता दो तो बेहोश हो जाए। जिंदगी की जितनी भी लड़ाइयां हैं वो तुम लड़ोगे, इसलिए बड़े सारे माँ बाप बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, बर्बाद करते हैं अपने लड़कों को, बाहर नहीं जाने देते, ये नहीं करने, कुछ सामान छोटा छोटा छूट देनी चाहिए माँ बाप को बचपन से ही। गलती करोगे तभी तो सीखोगे। जब सबसे अच्छा तरीका सीखने का है गलती करके। दिल्ली गए, कोई कानपुर का लड़का मिल गया, दोस्ती कर लिए, 2-3 दिन साथ में रहे, चौथे दिन तुम्हारा लैपटॉप मोबाइल लेके गायब हो गया। दुनिया में सबसे ज्यादा मजा है बेवकूफ बनने का, पर जानते हुए। और तुम्हें दिखाई पड़ा कि सामने वाला बेवकूफ बना रहा है और तुम बन रहे हो। जी भैया, इस दुनिया में कोई बेवकूफ ही नहीं बनना चाहता। हम बेवकूफ हैं, कभी कभी बन जाया करो, छोटी छोटी बातों में मजा आता है। कुछ चीजों में मजा बहुत है, उसमें से एक चीज है बेवकूफ बनना। बशर्ते पता होना चाहिए, बशर्ते पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तब धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ। 400 बिलियन स्टार है भगवान के पास, भगवान अल्लाह जो भी कहो, 400 बिलियन स्टार। यही तो, इसी को तो सोच कहते हैं ना। मैं सोचता हूं कि मैं जिस आदमी के साथ हूं उसके पास 400 बिलियन स्टार है। 10,000 करोड़ रुपया मतलब 100 रुपया दे दिए, निकाल के ये लो, तालिमरी लो, जाओ ले लो। इसी सोच को एक्सपैंड करने के नाम को बोलते हैं ध्यान। तुम सोचने में डर जा रहे हो। इसीलिए जब गरीब आदमी कहता है कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, तुम कमा भी नहीं पाओगे। भैया अगर हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम शराब नहीं पिएंगे। हाँ हाँ पता है मुझे। आएगा ही क्यों? पैसा आएगा ही उनके पास जिनके पास तमन्ना है। कोई पैसा किनके पास नहीं आता? जो बड़े अच्छे अच्छे सपने देखते हैं। पैसा आएगा तो हॉस्पिटल खुलवा देंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। मालिक को लगता है जिंदगी भर सबको बेवकूफ बना रहा है, हमें भी बना रहा है। तुम्हारे जो दिल में है ना, वही जाके मंदिर में कहा करो, तुम्हारी हर बात कबूल होगी। भगवान को बेवकूफ मत बनाओ। जाके मंदिर में कहो कि 2 करोड़ रुपया दे दोगे तो लुटाएंगे डेली शाम को ऐसे ऐसे बैठ के, तो कम से कम वो तुम्हारी ईमानदारी में फायदा हो जाएगा कि आप शानदार आदमी हैं, दे दो। तुम इंसान को तो बेवकूफ समझते ही हो, भगवान को भी समझते हो। तुम सोचने में डर जा रहे हो, कंजूसी कर जा रहे हो, कह रहे लोग हंसेंगे, हंसने दो। भौंकने और दहाड़ने में फर्क है ना। हंसने दो लोगों को, काहे परेशान हो रहा हो? तुम इतने टेंशन में हो जैसे पूरी गैलेक्सी तुम्ही को संभालनी है। गाय दूध नहीं दे रही, देगी दूध। कुछ लोगों को अजीब अजीब से टेंशन है, बच्चियां नहीं हुई, बछवा हो गया है।